आईआईटी भी उसने पास की, लेकिन आईआईटी में हमको सीएस ब्रांच नहीं मिल रही थी, इसलिए हम ट्रिपल आईटी लिए जबलपुर, ट्रिपल आईटी जबलपुर यहाँ एडमिशन लिए। अभी बच्ची ट्रिपल आईटी जबलपुर में पढ़ रही है। बच्ची ने जिद थी उसको कि मैं आगे जाऊंगी, लेकिन हमको लगता था, मजाक से लगता था कि हम कर पाएंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं, क्या आगे क्या करेंगी बच्ची, हमारा पैसा बर्बाद तो नहीं होएगा लग रहा था। लेकिन बच्ची ने बहुत अच्छा किया। पहले चेठे में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, तो उसके हिसाब से हम चल रहे थे। लेकिन हमको पता नहीं था आईआईटी तक पहुँचेंगे हमारी बेटी। और लोगों का कहना भी था, अब अरे ये क्या कर लेंगी, वो छोटी सी परिवार की, ये कैसे करेंगे, छोटे से गांव से, और पैसा पानी नहीं था ना हमारे पास, इसलिए क्या कर लेंगी, ये करने वाला है वो कर लेता है। लेकिन और झा सर और रंजीत सर, उन्होंने भी सजेशन बहुत अच्छा दिया। सुबह से 6 बजे से 10 बजे तक मैच रहती थी। हमारे लड़के कभी बाहर गए नहीं, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि गोंदिया में भेज तो रहे हैं हम, लेकिन ये रहेंगी या नहीं। बाकी जहाँ सर ने पहले बताया, अगर बोले लड़की मेहनत करेंगी तो फ़ायदा है। मेरे से जो बनता है उतना तो मैं करूँगा बोले, लेकिन लड़कों को मेहनत करना है बोले। लड़के अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बेकार है बोले, पैसा खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं बोले। तो वो बात मेरे को अच्छी लगी उनकी। मैं शेषराव जगन्नाथ सोनवानी, मुक्काम पोस्ट सालेभटा, तालुका लाखनी, डिस्ट्रिक्ट भंडारा। मेरा नाम है ससीमा शेषराव सोनवानी, ग्राम सालेभटा, पोस्ट सालेभटा, तालुका लाखनी, तहसील भंडारा। मेरी बेटी मोहिनी सोनवानी ये एक जिला परिषद स्कूल से निकली है। वो आगे पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए हम किसान थे, लेकिन उसको सपोर्ट करके, उसकी जिद देख के बहुत अच्छा उसको प्रफान किए। हम नागपुर से बहुत 2-3 कॉलेज का पता लिया, भंडारा से भी लिया, लेकिन उनका बजट, हमारा किसानों का बजट देख के हमको पता चला कि करियर जोन गोंदिया, यहाँ पूछे, हमारी मौसा बहन थी वहाँ कॉलेज में नहीं क्या पढ़ी थी, इसलिए उन्होंने बताया कि करियर जोन अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा, रिजल्ट में अच्छा है, लेकिन उसका फीस बहुत कम थी। हम नागपुर से ही पूछे, लेकिन नागपुर में मंथली 20,000 का खर्च था, लेकिन वो हमारे झेपने लायक नहीं था, किसान थे, इसलिए हमको पता चला धीरे धीरे। झा सर, रंजीत सर, ये दोनों के उनसे मिले, फिर उन्होंने भी सजेशन दिया हमको कि नहीं ऐसा अच्छी है बच्ची। फिर धीरे धीरे बच्ची की पढ़ाई चालू हुई। फिर बच्ची की पढ़ाई चालू हुई तो हमको बच्ची की तरफ से थोड़ा सा राह मिला। बच्ची ने जिद थी उसको कि मैं आगे जाऊंगी। वो 8वीं से देख रही थी मोबाइल, यूट्यूब वगैरह, लेकिन हमको लगता था, मजाक से लगता था कि हम कर पाएंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं, क्या आगे क्या करेंगी बच्ची, हमारा पैसा बर्बाद तो नहीं होएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन बच्ची ने बहुत अच्छा किया। पहले चेठे में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। 98.90 उसको या मिला स्कोर, 9 उसको स्कोर मिला, बहुत अच्छा मिला। लेकिन आईआईटी भी उसने पास की, लेकिन आईआईटी में हमको सीएस ब्रांच नहीं मिल रही थी, इसलिए हम ट्रिपल आईटी लिए जबलपुर, ट्रिपल आईटी जबलपुर यहाँ एडमिशन लिए। अभी बच्ची ट्रिपल आई, पहले इस बार एडमिशन के लिए हम तो देखे नहीं थे वो मध्य प्रदेश का एरिया, लेकिन हम जब मध्य प्रदेश गए, ट्रिपल आईटी जबलपुर, बहुत अच्छा लगा कॉलेज वो, बहुत टॉपर। और हमने पुणे का भी देखा, लेकिन उनका फीस बहुत था, 12 लाख उसका फीस था, हमको झेपने लायक नहीं था, इसलिए जबलपुर गवर्नमेंट मिल रही है तो फिर नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में जाएंगे क्या के लिए, उतना पैसा तो हमारे पास है ही नहीं। तो उसके हिसाब से हम चल रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं था आईआईटी तक पहुँचेंगे हमारी बेटी। और लोगों का कहना भी था, अब अरे ये क्या कर लेंगी, वो छोटी सी परिवार की, ये कैसे करेंगे ऐसा। हाँ, छोटे से गांव से, और पैसा पानी नहीं था ना हमारे पास, इसलिए क्या कर लेंगी, ये तो करने वाला है, कभी किसी भी मुसीबत में निकलो, करने वाला है वो कर लेता है, ये हमारे बच्ची ने दिखा दिया। और
देखेंगे अब क्या होता है आगे। धुन बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने कैसा डाउट वगैरह जिसको नहीं आता था उसको वो सर ने बताया था कि आप डाउट पूछ सकते हो। और हमारी बच्ची ने मेहनत किया, लेकिन और झा सर और रंजित सर उन्होंने भी सजेशन बहुत अच्छा दिया कि कभी भी आ कर पूछ सकते हो, कभी भी 10-11 बजे तक रात के दिन के। कभी सवेरे से 6 बजे जाती है, रात के 10 बजे। एक आधा घंटे का समय था, 1:30 बजे या 1 बजे जैसा उनको 15 मिनट के लिए रूम पर आती थी, फिर वहाँ रहती थी। सुबह से 6 बजे से 10 बजे तक वहाँ रहती थी। उन्होंने मेहनत ली, उसका मेहनत। और सरन ने भी बहुत। और वो मैडम श्रद्धा मैम, हाँ श्रद्धा मैम केमिस्ट वाले, बहुत अच्छा सजेशन दिया मैडम ने ही। बहुत उनकी मेहनत ली श्रद्धा मैम ने। और अपने को तो अच्छा लगता है जी, लेकिन हमारे इधर क्या है, बाकी लोगों को किसी को मालूम भी नहीं है कि ये कर IIT रही करके। सिर्फ गोंदिया में हमारे यहाँ का एक टीचर है रांगनाले करके, उसके लड़के ने किया पहले। तो ये कमी परिवार से कैसी लड़की आगे चली गई, निकल गई, ऐसे जलने वाले बहुत रहते हैं। नहाए भी बहुत हमारे गांव। हमारे लड़के कभी बाहर गए नहीं, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि गोंदिया में भेज तो रहे हैं हम, लेकिन ये रहेंगी या नहीं। बाकी जहाँ सर ने पहले ही बताया, अगर बोले लड़की मेहनत करेंगी तो फ़ायदा है, नहीं तो तुम्हारे पैसे बोले गए बोले काम से। ये नहीं बोले कि मैंने पैसे लिया तो हो गया, ऐसा नहीं बोले। मेरे से जो बनता है उतना तो मैं करूँगा बोले, लेकिन लड़कों को मेहनत करना है बोले। लड़के अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बेकार है बोले, पैसा खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं बोले। तो वो बात मेरे को अच्छी लगी उनकी। नहीं तो क्या है, कोई अपने पैसे से मतलब ऐसा नहीं लगा मेरे को। इसलिए मेरे को पूरा भरोसा था कि यहाँ पे मेरी लड़की पढ़ सकती है। बाद में 1-2 महीने के बाद में उसका रिजल्ट देखा मैंने, तो वो उतने लड़कों में 22-23 नंबर पे थी वो। एक दिन फिर झा सर ने मीटिंग के लिए बुलाया था वहाँ पे सबको, तो गए। तो पेरेंट मीटिंग में उन्होंने पूछा मेरे को, आपको बोले कैसा लग रहा है अभी। तो सर बोला, मैंने ये मेरी लड़की तो बोला 20 के ऊपर जा रही है। मैं बोले ये बोले 3-3 4-4 साल के अनुभव वाले लड़के हैं बोले यहाँ पे, वहाँ पे 20 पे है बोले तो अच्छी है बोले। फिर मेरे मौसी ससुर ने बताया मेरे को। मैं तो बोले मेरी लड़की 2 साल तक पढ़ी तो मेरे से कभी बात भी नहीं की बोले, और आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है बोले कि ये लड़की कुछ कर सकती है। बाद में 15-16 इसके आसपास आने लगी वो। 1 साल में पूरा परिवर्तन हो गया। तो दूसरे साल में यानी अभी पहला जो रिजल्ट आया तो सब लड़कियों में यानी टॉप पर थी वो, और बाकी लड़कों में यानी 10 नंबर पे थी पूरे यानी स्टाफ में से अपने। बच्चे को जिद हो रही तो कभी हमारी मोहिनी थी 20-25 नंबर पे थी, उसको जिद था। पर हर संडे को उसकी एग्ज़ाम होती थी। उस एग्ज़ाम में उसको एक भी परसेंटेज जर कमी आया, 1-2 भी बच्चे या बच्ची आगे निकल गई, तो उसको ऐसा लगता है मेरे आगे कैसी क्या गई, फिर प्रश्न कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, क्या हुआ, ये सब ध्यान देती थी। और उसको जिद थी कि मैं करके दिखाऊंगी। मैं छोटे से गाँव यानी अपने खेड़े से आई हूँ, तो कोई ने तो भी बोलना चाहिए कि नहीं, बच्ची ने कर दिखाया। ये कितना अच्छा था नहीं, और सही था। नहीं वो बराबर है। हमारे मोहिनी के ने कभी कंप्यूटर को टच भी नहीं की। कंप्यूटर चलाना उसको पता भी नहीं था, कंप्यूटर यानी लैपटॉप क्या होता है। लेकिन हमारे पास लैपटॉप भी नहीं था, मोहिनी के पास कुछ नहीं था। लेकिन उसको कॉलेज वालों ने, करियर जोन वालों ने अवेलेबल कर दिए उन्होंने। तो फिर वो कॉलेज में कोई 1-2 दिन प्रैक्टिस के लिए दिए थे, लेकिन वो उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने दिए, इसलिए वो पेपर के टाइम पे बहुत अच्छा हुआ। उसको डर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। उसको पता चला कि कैसा क्या होता है। फिर उन सर लोग, झा सर, रंजीत सर, सोनी सर वगैरह बोल रही थी,
उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया वो कंप्यूटर चलाने में। और कौन से तो सर थे वहाँ, उन्होंने भी कैसा खोलना क्या करना सब सजेशन दिए। फिर अच्छा लगा, वो उसका फ़ायदा हुआ उसको कि पेपर के टाइम पे बहुत अच्छा लगा। वैसा नहीं, तो एक आध जन ने अपने को पूछा यानी कि अपने को लगा ये लड़का कर सकता है या, तो उनको अपन सपोर्ट सपोर्ट करेंगे, करेंगे कि वहाँ पे भेजो, तुम भेजने कुछ नहीं होता। और वैसे वहाँ के सर वगैरह बराबर है, वो हम हमेशा यानी प्रेरणा देते हैं सबको कि ऐसा ऐसा करो सब। और गलत काम के लिए तो वहाँ पे जगह नहीं है। हाँ, बराबर है। यानी स्ट्रिक जिसको है पढ़ाई सब। करना है उसको रात में भी वहाँ पे पढ़ाई के लिए जगह मिल रही है, किताबें लेना पड़ता ज नहीं। यानी आखिरी आखिरी में अपने हिसाब से लो, मगर नहीं तो फिर जिसको पढ़ाई करना है यहाँ पे आके अगर पढ़ाई कर सकते हो तो जगह अवेलेबल है। हमारे को पहले ही बताया सर ने, बोले पहले तो किताब वगैरह खरीदी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बोले लड़की अगर टाइम दे रही है तो वहाँ पे सब मिलेगा, बोले आपको आप ये मत सोचना बोले कि मेरे को किताबें लेना च पड़ेगा। इसलिए हम बिन दिक्कत यानी थे वहाँ पे, कोई हमारे को ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारी लड़की बाहर है। सर भी अच्छे थे और वहाँ का माहौल भी अच्छा था। चांगलं वाटते, माझी नातीन तिकडे आहे तर सगळ्याच गोष्टीला चैन पाहिजे आता. परिस्थिती सांगत होती सगळ्याच गोष्टीचा, खाण्या घेण्याचा सगळ्याच गोष्टीचा. ह्या वेळेवर जातो ते ह्या वेळेवर मी येतो. आपला सगळ्या गोष्टीला थोडा आपला परिचय दाखवत होती. आता आम्ही नाही म्हणाल तरी आम्हाला समजते. विद्यमान साहेब चांगले आहे, चांगले आहे माझी बाई. आठवण येते, दररोज फोनवर बोलते. नाही फोनवर बोलल्याशिवाय राह नाही. आई का करत आहेस, जेवण झाला का, सगळा परिचय घेते ते.